Hello बच्चों, welcome to this video lecture. This lecture is about Markensia and its vegetative structure. So Markensia part 1. Markensia की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स स्टडी की थी. अब उसी के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट डिवीजन है, क्लासिफिकेशन हेपेटिकोप्सीडा है, ऑर्डर Markensiales, family Markensiaceae and genus Markensia. इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अराउंड 25 स्पीशीज इसकी प्रेजेंट हैं. इंडिया में अराउंड 11 स्पीशीज हैं और वो कहाँ पर मिलती हैं? हिमालयन एंड सदर्न हिल्स. हिमालयन हिल्स एंड सदर्न हिल्स जो हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं, अबंडेंटली मिलते हैं, और कुछ प्लेन एरिया जो है वहाँ पर भी ये मिलते हैं. प्लेन एरिया में पंजाब है, ये इस तरह का जो रीजन है वहाँ पर मिलते हैं. मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो है सबसे कॉमनली फाउंड स्पीशीज है. इसके अलावा जो कॉमन स्पीशीज हैं इंडिया में जो मिलती हैं वो है मार्केंशिया पाल्मेटा, मार्केंशिया नेपालेंसिस, मार्केंशिया सिमलाना एंड मार्केंशिया इंडिका. इनमें से मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा एंड मार्केंशिया इंडिका जो हैं वो प्लेन एरियाज में भी मिलती हैं. ओके. अब वेजिटेटिव थैलस की बात की जाए तो गीमा कप के साथ वेजिटेटिव थैलस थ्रू आउट द ईयर दिखाई देता है. ठीक है. लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हिमालयन रीजन में फरवरी मार्च के सीजन में मंथ्स में दिखाई देते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और सदर्न हिल्स में इंडिया के जो स्पीशीज मिलेंगी उनमें अक्टूबर नवंबर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देंगे. अदरवाइज गीमा कप के साथ वेजिटेटिव थैलस थ्रू आउट द ईयर दिखाई देता है. This is a vegetative thallus of Markensia. ज़्यादातर स्ट्रीम्स और बैंक्स ऑफ रिवर्स, इनके आसपास रॉक्स पे मॉइस्ट शेडी प्लेसेस जो हैं वहाँ पर ये अटैच्ड मिलता है सबस्ट्रेटम से. ठीक है. फ्लैट होगा और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कैसे वो सरफेस के ऊपर सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड है. ठीक है. अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो क्या फीचर्स हैं इसकी? डार्क ग्रीन कलर का होगा, फ्लैट होगा, फ्लैशी होगा, थिक होगा. ठीक है. डाइकोटमसली ब्रांच्ड होगा. डाइकोटमस ब्रांचिंग का मतलब एक जो एक्सिस है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. वो होगा डाइकोटमस. मोनोकोटमस क्या होता है? एक एक्सिस है उसमें से एक लेटरल ब्रांच निकल गई और जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. जबकि डाइकोटमस में जो एक्सिस है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, कंटिन्यूअस फिर वो नहीं रहता, नए एक्सिस बन जाते हैं. ओके. यहाँ डायग्राम में देख सकते हो डिफरेंस मोनोकोटमस एंड डाइकोटमस में डिफरेंस. डोर्सो वेंट्रल सिमेट्री है, यानी एक डोर्सल सरफेस है अपर सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस है अलग से. उसकी दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है इसलिए डोर्सो वेंट्रल सिमेट्री कहा गया है. ठीक है. डोर्सल सरफेस के अलग फीचर हैं, वेंट्रल सरफेस के अलग फीचर्स हैं, अलग स्ट्रक्चर है. ठीक है. एंड लोब्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. हर लोब जो है वो ब्रॉड होगा, थिक होगा, विद सेंट्रल मिडरिप. सेंटर में एक मिडरिप होगी. ठीक है. और एंड पर एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होगा, एपिकल नॉच जिसको कहते हैं, एपेक्स पे बिल्कुल एंड पर. एपिकल नॉच जो है उसके नीचे की तरफ, बिलो एपिकल नॉच, देयर इज द ग्रोइंग पॉइंट फॉर द प्लांट बॉडी, फॉर द थैलस. ओके. यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो लोब पहले एक स्ट्रक्चर है वो दो लोब्स में डिवाइड हो रहा है. हर लोब में एक एक मिडरिप दिख रही है और एपेक्स पे उसके बिल्कुल एंड पर सेंटर में जहाँ पर मिडरिप खत्म हो रही है वहाँ एपिकल नॉच है. अपर सरफेस
इट इज मार्क्ड बाय रोम्बॉइडल या पॉलीगोनल शेप्ड एरियाज, और उन एरियाज को क्या कहेंगे, एरियोलाई। ठीक है, हर एरियोलाई के अंदर सेंटर में एक एयर पोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि नीचे का जो एरियोलाई है वो एक्चुअल में क्या है, चैम्बर है। ठीक है, तो चैम्बर को कवर करता है, तो वो चैम्बर बाहर कैसे ओपन होता है, थ्रू एयर पोर। एयर पोर किस लिए होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अब बात की जाए वेंट्रल सरफेस की, जैसे डोर्सो वेंट्रल सिमेट्री कहा था, तो अपर सरफेस अलग है एंड वेंट्रल सरफेस अलग है। तो वेंट्रल सरफेस में क्या है, इट बियर्स राइजॉइड्स एंड स्केल्स। ठीक है, दो तरह के राइजॉइड्स होंगे, सिंपल एंड ट्यूबिकुलेट। स्केल्स भी दो तरह के होंगे, लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट। ठीक है, सिंपल एंड ट्यूबिकुलेट में क्या डिफरेंस है, सिंपल जो होगा उसकी इनर वॉल स्मूथ होगी, और ट्यूबिकुलेट राइजॉइड्स जो होंगे उनमें जो उनकी इनर वॉल होगी वो अंदर की तरफ फोल्डेड होगी, पैग लाइक इनफोल्डिंग्स। ठीक है, स्केल्स की बात की जाए, लिगुलेट जो हैं टंग शेप के होंगे, और अपेंडिकुलेट क्या होंगे, एक स्ट्रक्चर है उसके बाद लास्ट में एक सेल ऑफ मास सर्कुलर राउंड अलग से रीजन बनाएगा अपेंडिज के जैसे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अपेंडेज अटैच्ड है उसके साथ, तो इसलिए उसको अपेंडिकुलेट कहा है। ठीक है, स्केल्स जो हैं उनके मार्जिन्स पर म्यूसिलेज पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं, और म्यूसिलेज पेपिलाए म्यूसिलेज सेक्रीट करते हैं, और उस म्यूसिलेज का क्या फंक्शन होता है, प्लांट बॉडी को डेसिकेशन से प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना। ओके, सो दिस वाज अबाउट इट्स जनरल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर देख सकते हो ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और इसका डोर्सल सरफेस है। यहाँ पर अलग अलग एरिया दिख रहे हैं, और हर एरिया के बीच में सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। मिडरिब कहाँ है, जहाँ पर डिप्रेशन मिलेगा। सेंटर में देखोगे हर लोब के एक, इसमें दो लोब्स दिख रहे हैं, प्रॉपर लोब्स जो हैं तीन दिख रहे हैं। ठीक है, तो हर उसमें एक सेंटर में लाइन है, डिप्रेशन है। ठीक है, नैरो एक डिप्रेशन सा है, वो डिप्रेशन मिडरिब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ऊपर रोम्बॉइडल या पॉलीगोनल सर्फेसेस हैं, और हर सर्फेस के सेंटर में एक एयर पोर प्रेजेंट है। तो ये है इसका डोर्सल सरफेस। अब है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कैसा होगा इसका, उसमें राइजॉइड्स नीचे की तरफ, जो नीचे वाला सरफेस होता है, लोअर सरफेस है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, वहाँ पर राइजॉइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। राइजॉइड्स मिडरिब जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और लॉन्ग होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक है, हेयर लाइक होंगे। दोनों तरह के राइजॉइड्स मिडरिब पर ही प्रेजेंट होंगे, ट्यूबरकुलेट भी एंड सिंपल भी। ठीक है, तो माइकेंशिया की जब हम स्टडी करेंगे, फीचर स्टडी करते हैं, तो या जब हम एग्जाम में आंसर देंगे, तो ये इसकी एक फीचर होगी कि सिंपल एंड ट्यूबरकुलेट टाइप ऑफ राइजॉइड्स आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया। फिर बात आती है स्केल्स की। बाहर की तरफ जाएंगे, मिडरिब से दूर जाएंगे, तो अपेंडिकुलेट एंड लिग्यूलेट टाइप के स्केल्स जो हैं वो मिलेंगे। स्केल्स जो हैं तीन रोज में, अब यहाँ राइट साइड में देखो, इनर रो, मिडल रो, आउटर रो लिखा हुआ है। तो स्केल्स की अरेंजमेंट 3 रोज में होती है। मिडरिब के साथ साथ जो है इनर रो होगी, और वो होंगे अपेंडिकुलेट टाइप के स्केल्स, यानी एक अलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और उसके एंड पर एक राउंड सा अपेंडेज है। ठीक है, और मिडल एंड आउटर रो सिंपल लिगुलेट टाइप के स्केल्स होते हैं, टंग शेप। ठीक है, सो दिस इज द वेंट्रल सरफेस, और हर लोब के ऊपर की तरफ एपिकल नॉच प्रेजेंट होता है, और एपिकल नॉच के नीचे डिस्टिंग्विश्ड जो स्केल्स है, लिगुलेट स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पिंकिश से कलर के। ठीक है, अब बात आती है ये स्केल्स या
राइजोइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ए एंड बी जो है वो स्केल है। ए जो है वो सिंपल लिग्यूलेट टाइप का स्केल है। बी है वो अपेंडिकुलेट टाइप का स्केल है। अपेंडेज देखो नीचे, जैसे नीचे एक स्ट्रक्चर है, बॉडी है, एक बीच में फिर नेक है, नेक के ऊपर एक अपेंडेज अटैच्ड है, ठीक है, जबकि ए में ऐसा कोई अलग से स्ट्रक्चर अटैच्ड नहीं है। तो ये थे दो तरह के स्केल्स। सी एंड डी जो है वो राइजोइड्स है। सी है सिंपल टाइप का राइजोइड जिसकी इनर वॉल जो है स्मूथ है, जबकि डी है वो है ट्यूबिकुलेट टाइप का राइजोइड, उसमें जो इनर वॉल है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है, पेग लाइक इन फोल्डिंग्स में, इसलिए उसको ट्यूबिकुलेट राइजोइड कहा जाता है। जो ट्यूबिकुलेट राइजोइड है वो भी यहाँ मिडरिब के साथ ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोइड सिंपल और ट्यूबिकुलेट दोनों मिडरिब पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी जो है वो 3 जोन्स में जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, स्टडी करेंगे एनाटॉमी को। एक तो होगा एपिडर्मल रीजन, एक होगा फोटोसिंथेटिक और एक होगा स्टोरेज। एपिडर्मल में दो तरह के हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। सेल्स कैसे होंगे इसके, थिन वॉल्ड एपिडर्मल सेल्स होंगे, ठीक है। और जो वो वाली वॉल जो बाहर एटमॉस्फेयर को फेस करती है एपिडर्मिस की, वो थिक होगी। अंदर की तरफ जो वॉल होंगी जो कि दूसरे सेल से अटैच्ड है वो थिन वॉल्ड होगी, ठीक है। कुछ फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, साथ में एपिडर्मल जो लेयर है वहाँ बीच बीच में एयर पोर्स प्रेजेंट होंगे, बैरल शेप्ड एयर पोर्स। फिर है फोटोसिंथेटिक रीजन। वो क्या है, वो एक चैम्बर है, ठीक है। उसमें वो चैम्बर जो है पार्टीशनड है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस चैम्बर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे, वो रोम्बॉइडल जो बताया था, तो वो रोम्बॉइडल जो शेप है उसकी जो आउटलाइन है वो चैम्बर की आउटलाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये देख सकते हो, ये एक एक जो चैम्बर दिख रहा है रोम्बॉइड शेप का, ये एक एक चैम्बर है, फोटोसिंथेटिक चैम्बर जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें सब में एक एक एयरपोर्ट है। तो फोटोसिंथेटिक होगा ये नेचर में, फंक्शन में, ठीक है। इसके अंदर ब्रांच्ड फिलामेंट प्रेजेंट होंगे जो इसके फ्लोर पे जो इसके सेल्स हैं उससे अराइज होंगे, ठीक है। उनको एसिमिलेटरी फिलामेंट्स भी कहा जाएगा और वो ब्रांच्ड होंगे। इस रीजन में जो सेल्स होंगे उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और जो चैम्बर है वो साइजोजेनसली ओरिजिनेट होता है। साइजोजेनस ओरिजिन का मतलब है कि सेल वॉल स्प्लिट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। यूजुअली क्या होता है, दो सेल्स की सेल वॉल अटैच्ड रहती हैं, मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, और एक प्लांट सेल की बात की जाए तो मिडल लैमेला प्रेजेंट होगा, एक सीमेंटिंग मटेरियल बीच में प्रेजेंट होता है। एक सेल है उसकी सेल वॉल है, साथ में एक और सेल है उसकी सेल वॉल है, वो दो सेल वॉल्स अटैच्ड होती है, चिपकी हुई होती हैं। लेकिन साइजोजेनस एक्टिविटी जब होती है तो वो सीमेंटिंग मटेरियल हट जाता है और सेल वॉल्स, दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, सेल वॉल्स अलग अलग हो जाती है, ठीक है। बीच में उनके दो सेल्स के बीच में गैप आ जाता है। फिर तीसरा रीजन है स्टोरेज का। होमोजेनस सेल्स होंगे उसमें, यूजुअली एक जैसे टाइप के, लार्ज होंगे, कलरलेस होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है। पेरेनकाइमेटस टाइप के होंगे। क्लोरोप्लास्ट उनमें एब्सेंट होगा। उनमें ज़्यादातर जो मटेरियल मिलेगा वो स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्स होंगे। बीच बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होंगे जिनमें लार्ज वैक्यूल्स होंगे एंड ऑयल बॉडीज प्रेजेंट होंगी या म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो कुछ बीच बीच में स्पेशल सेल्स क्या कहलाएंगे, ऑयल बॉडी सेल या म्यूसिलेज सेल, ठीक है। तो ये तीन मेजर रीजन्स में एनाटॉमी जो है स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रक्चर, अगर हम थैलस को इस तरह से इसका सेक्शन कट करेंगे साइड से लेटरली तो कैसे दिखाई देगा। सबसे ऊपर ए डायग्राम जो है उसमें देखो, सबसे ऊपर है आउटर मोस्ट अपर एपिडर्मिस,
बीच बीच में उसमें एयर पोर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन क्या है? एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। और हर चैम्बर में क्या है प्रेजेंट है? यहाँ पर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है, सेल्स हैं, वो फिलामेंट के अरेंजमेंट में एक तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। फिलामेंटस अरेंजमेंट है उनकी, और हर फिलामेंटस जो सेल है उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। चैम्बर्स जो है पार्टीशन वॉल के थ्रू सेल्स जो है एक पार्टीशन वॉल बनाएंगे एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से अलग करके, ठीक है। उसके बाद तीसरा है स्टोरेज जोन। नीचे जो सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे एक जैसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो सेल्स हैं, वहाँ पर ऑयल सेल्स हैं कुछ बीच में, म्यूसिलेज सेल है, और बाकी जो है वो स्टोरेज किसकी कर रहे हैं? स्टार्च ग्रेन्स की एंड प्रोटीन की। और लोअर मोस्ट जो है वो लोअर एपिडर्मिस है, जो अगेन एपिडर्मल जो रीजन था उसका ही पार्ट है, ठीक है। और जो सबसे नीचे है फिर राइजॉइड्स हैं, उसमें वर्टिकल स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स हैं एंड ट्यूबिकुलेट टाइप के राइजॉइड्स हैं। ट्यूबिकुलेट जो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स हैं वो परपेंडिकुलर होंगे टू द थैलस, जबकि जो ट्यूबिकुलेट राइजॉइड्स हैं वो रन करेंगे हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। जो लोअर सरफेस है उसके पैरेलली रन करते हैं, जबकि स्मूथ वॉल्ड जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं यूजुअली, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है राइजॉइड्स का? राइजॉइड्स का मेन फंक्शन होगा यहाँ पर एंकरेज का, और दूसरा वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। इनके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन इनकी हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब साथ में सी एंड डी डायग्राम्स जो हैं वो एयर पोर्स के डायग्राम हैं, ठीक है। एयर पोर होंगे और एयर पोर्स के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स हैं और सेंटर में एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मल्टी एंगल एक तरह से सेक्शन है। हर चैम्बर एरियोल कहलाएगा। अलग अलग चैम्बर दिख रहे हैं इसमें, ऊपर ऊपर से देख सकते हो। हर चैम्बर के बीच में एक एक एयर पोर है, और एरियोल जो है वो किससे बना हुआ है? एपिडर्मिस के सेल से। अब इसको कंफ्यूज मत करना, एक एरियोल मतलब एक एपिडर्मिस नहीं है। एक एरियोल जो है वो बहुत सारे एपिडर्मिस सेल एक लेयर में है उनसे बना हुआ है, ठीक है। एक एरियोल मतलब बहुत सारे, एक एरियोल सिर्फ एक रीजन को एरिया के लिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर एरियोल, ठीक है। और वो एरिया किससे बना हुआ है? बहुत सारे एपिडर्मिस के सेल्स हैं, वो एक लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है। और उस लेयर में बीच में सेंटर में एक एक एयर पोर प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड है इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन, जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो खाली है बिल्कुल, बस उसमें बीच में क्या है? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स या एसिमिलेटरी फिलामेंट्स हैं, ब्रांच्ड सेल हैं, ठीक है। उनमें ब्रांचिंग हो रखी है और उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स का नीचे स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस से क्या राइज हो रहे हैं? राइजॉइड्स एंड scales. So this was about the morphology and anatomy of Markensia, its vegetative structure. Next जो टॉपिक होगा वो रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया होगा, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मार्केंशिया। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।